हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। आज जो है हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट किए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज प्रकाश के अपवर्तन का पूरा जो है टॉपिक खत्म हो गया है, थ्योरी आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में से कौन लेंस के क्षमता का मात्रक है? तो लेंस के क्षमता का मात्रक कौन है? जूल, वाट, डायोप्टर या फिर अर्ग? तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वह डायोप्टर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, डायोप्टर। ये जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो अगर आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चन को बार बार देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो थ्योरी के क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस इसका सही आंसर हो जाएगा कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह धनात्मक होता है और अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह ऋणात्मक होता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी कि फोटोग्राफी का कैमरा जो होता है उसमें कौन सा लेंस का उपयोग होता है? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह होता है कि फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी कैमरा जो है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। यानी कि फोटोग्राफी कैमरा में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपके एग्जाम में उत्तल लेंस का प्रयोग बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग जो है अवतल लेंस की अपेक्षा ज्यादा पूछा जाता है। आप लोग देखेंगे भी अभी आगे, इसमें 2 से 3 प्रश्न हैं जो कि उत्तल लेंस से रिलेटेड ही हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर होता है, आवर्धन एम बराबर होता है v बाई यू, यू इंटू भी, यू प्लस भी या फिर v बाई यू। तो क्या होता है? अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? v बाई यू होता है। क्या होता है? v बाई यू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस की कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायोप्टर। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक या फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? v बाई यू। v बाई यू, जहां भी अभिलंब, जहां भी जो है प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है। जहां भी प्रतिबिंब की दूरी है और v जो है वह वस्तु की दूरी है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? आप लोग जो है थ्योरी अगर देखेंगे तो वहां हम जो है अभिसारी और अपसारी दोनों का डिस्कस किए हुए हैं। अभिसारी और अपसारी लेंस का जो है डिस्कस किए हुए हैं। तो अभिसारी लेंस कौन सा हो जाता है? तो अभिसारी लेंस जो हो जाता है उत्तल लेंस हो जाता है। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस हो जाता है क्योंकि वह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और अपसारी जो प्रकाश की किरणों को बिखेरता है, यानी कि जो प्रकाश की किरणों को बिखेरता है उसे क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस हो जाता है अवतल लेंस और अभिसारी लेंस कौन हो जाता है? उत्तल लेंस। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। ये क्या है? ये म्यू का सिंबल है। तो किस
किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आर बटे साइन आई, साइन आर इंटू साइन आई, साइन आई इंटू साइन आर। तो क्या होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का जो मान होता है वो साइन आई बटे साइन आर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के जो परावर्तन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो परावर्तन का 2 नियम और अपवर्तन का भी 2 नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन का जो है वो 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश के अपवर्तन का दोनों नियम को हम अच्छे से बताए हुए हैं, विस्तार से बताए हुए हैं। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थ्योरी के क्लास में एक भी क्वेश्चन जो है बोर्ड इधर उधर से नहीं पूछता, सब थ्योरी से ही है, मेन थ्योरी है। अगर आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन जो है उतना हार्ड पूछता नहीं है ओबीबीआर बोर्ड में। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यानी कि ये सारे चीजें हैं, इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वायु का, बर्फ का, कांच का या फिर हीरा का। तो अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है हीरा का, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा कि हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहां पे देख सकते हैं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो उत्तल लेंस, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, तो ऑप्शन नंबर ए। ये माइनस है, ऋणात्मक भी, तो ये होगा नहीं। ये प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। तो उत्तल लेंस की, ये याद रखना कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहां से ही ये सही आंसर हो जाएगा प्लस VE। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। किसी उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हम आप लोगों के प्रकाश के परावर्तन में ही पढ़ा दिए थे कि फोकस दूरी जो होता है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और इसमें जो है उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह धनात्मक होता है। ये भी याद रखना है, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह धनात्मक होता है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आधी का मतलब क्या हो गया, 32/2। अगर इसको हम कटा दें तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा और 16 सेंटीमीटर होगा, लेकिन उत्तल लेंस दे रखा है यहाँ पर, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्लस 16 सेंटीमीटर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, प्लस 16 सेंटीमीटर। तो प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। ये जो है ये अवतल लेंस की फोकस दूरी है और ये उत्तल लेंस की। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, आप लोगों को याद रखना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं प्लस है, उत्तल लेंस है तो प्लस होगा, ऑफकोर्स प्लस होगा, और अवतल लेंस होता तो माइनस होता। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस 16 सेंटीमीटर आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया, प्लस 16 सेंटीमीटर। अब देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग किया जाता है, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में, कैमरा में, ये सभी में क्या होता है, यहाँ पर दर्पण में टिक हो गया, तो उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस इसका सही आंसर हो जाएगा, दर्पण नहीं होगा, लेंस होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में, कैमरा में, ये सभी में क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है।
ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। यहाँ पे देखिए जल है, कांच है, पीतल है, इनमें से कोई नहीं। तो पीतल का जो है उपयोग, पीतल का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ कभी कभी पीतल के जगह पे मिट्टी भी दिया होता है कि मिट्टी का उपयोग, तो हम लोग मिट्टी का भी उपयोग नहीं करते हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पे आपको उत्तल लेंस पूछा है, आप उत्तल लेंस भी पूछ सकता है, तो वो माइनस हो जाएगा। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, अभिसारी, अपसारी या इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस एक प्रकार का, उत्तल लेंस जो है वह एक प्रकार का अभिसारी लेंस है। तो किस तरह का प्रतिबिंब बनाएगा? अभिसारी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि अभिसारी। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है और अवतल लेंस अपसारी लेंस है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम लोग देखे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अगर अच्छा लगे आप लोग को, तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इस चैनल को, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपने तैयारी को बेहतर बना सके। फिजिक्स में अच्छे नंबर, यानी कि साइंस में पूरे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अच्छे नंबर ला सके, इसके लिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।